Hello students, good morning. In previous class we have read part first of this chapter, the story of Magna Carta. Previous क्लास में हमने पढ़ा था कि ये स्टोरी ऑफ मैग्ना कार्टा में हमने इसका हाफ पार्ट पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि जो किंग है, जो रिचर्ड था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका भाई जॉन वो राजा बना और वो कैसे वो सही से कार्य नहीं करता था। वो अपनी प्रजा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, उनसे ज्यादा टैक्स लेता था। तो इसलिए जो वहां पर जो वैरन थे, जो जमींदार लोग थे, उन्होंने उद्योगपति थे, उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो और उन्होंने जो लंदन है वो अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। तो इसके बाद जो जॉन है उसको संधि करनी पड़ी और एक संधि में फिर क्या हुआ, हमारा जो मैग्ना कार्टा है ये तय किया गया। इसमें कुछ रूल्स थे, ये समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए थे, उसके अनुसार ही उसे अब कार्य करना होगा। तो वही हम इसमें आगे पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो द मैग्ना कार्टा वो तैयार हो गया था, और द ग्रेट चार्टर, इसको ग्रेट चार्टर भी कहते हैं, इसका अर्थ यह है। ओके, लेट्स रीड लास्ट पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। ये जो था पहला फॉर्मल बिल्कुल एग्रीमेंट, समझौता था, किसके बीच में? एक राजा और उसकी सब्जेक्ट में प्रजा के बीच में। स्टेटिंग दैट द किंग वाज नॉट अबव द लॉ एंड हैड टू फॉलो द सेम लॉज एज इंडिविजुअल विद इन द किंगडम। और स्टेटिंग इसमें कहा गया था, इस मैग्ना कार्टा में कहा गया था कि जो राजा है वो लॉ मीन्स कानून से ऊपर नहीं है। हैड टू फॉलो, उसे अनुसरण करना होगा, पालन करना होगा इन नियमों का, जो उसमें नियम लिख दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। एज इंडिविजुअल, जैसे कि प्रत्येक को, उसमें सब बराबर हैं, कोई भी अलग नहीं है। विद इन द किंगडम, राज्य में, कि राज्य में वो सभी के लिए एक समान था है, तो सभी को कानूनों का पालन करना होगा। इट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग इफ हिज एक्शंस वेंट अगेंस्ट द ग्रेटर गुड ऑफ हिज किंगडम। और इसने जो है, जो मैग्ना कार्टा था, इसमें लिखा गया था इसमें कि जो सीमित हो गई थी, जो राजा है उसकी शक्तियां वो सीमित थी। यदि वह ऐसे कार्य करेगा कि अच्छे नहीं होंगे, राज्य के विरुद्ध बुरा कार्य करेगा, कि उसकी भलाई के लिए नहीं करेगा, तो उसकी शक्तियां जो उसमें सीमित कर दी गई थी। द डॉक्यूमेंट आल्सो गारंटीड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द व्हिम्स ऑफ द किंग। और जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट दस्तावेज था, इसमें लिखा हुआ था कि गारंटी दी गई थी कि सुरक्षा की, प्रत्येक की सुरक्षा की। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, रक्षा करना, कि प्रत्येक की सुरक्षा होगी अगेंस्ट द व्हिम्स ऑफ द किंग। अगर राजा कोई बुरा व्यवहार करेगा, अत्याचार करेगा, व्हिम्स मीन्स जो इच्छाएं हैं, कि राजा की इच्छाओं के विरुद्ध उसको पूरी सुरक्षा होगी, यानी कि राजा अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। पीपल कुडेंट बी अरेस्टेड, और लोग जो है वो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, बंदी नहीं बनाए जाएंगे, इम्प्रिजन, जेल में नहीं डाले जाएंगे, नोर हैव देयर प्रॉपर्टीज टेकन अवे, और ना ही उनकी जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद है वो ली जाएगी बाय द किंग, कि राजा नहीं ले सकता, राजा के द्वारा उनके जो अधिकार हैं और जो उनकी जायदाद है वो छीनी नहीं जा सकती। इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग, दिस इज अ मैग्ना कार्टा, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, और ये अभी जो किंग है इसने भी इस पर साइन कर दिया है। ओके, अनलेस, नहीं तो ऐसा होगा कि अगर ऐसा किया किसी ने भी, राजा ने किसी के अधिकार छीने या कुछ किया, उनकी जायदाद ली, तो क्या होगा, उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि किसके साथ, जो हमारा मैग्ना कार्टा बना है, इसमें जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको न्याय मिलेगा, निरीक्षण किया जाएगा कि वो कैसा कर रहा है। was intended to be a peace treaty, but it failed when civil war broke out in England just 3 months after it was signed. लेकिन जो मैग्ना कार्टा है, ये प्लान किया गया था एक संधि के लिए, संधि समझौते के लिए किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जब ये साइन हुआ था, जब इस पर साइन किए गए थे, लागू हुआ था, उसके 3 मंथ के बाद ही एक गृह युद्ध हो गया। सिविल वार मीन्स गृह युद्ध हो गया इंग्लैंड में। वंस जॉन डाइड इन 1216, और जॉन की जो है मृत्यु हो गई 1216 में। हिज सन हेनरी थर्ड, अब उसका जो बेटा था, किसका, जॉन का बेटा हेनरी थर्ड, देन ओनली 9 years old, वो 9 साल का था,
री इशूड द मैग्ना कार्टा, उसने री इशू कराया कि फिर से शुरू कराया, कि मैग्ना कार्टा जो असफल हो गया था उसको फिर से री इशू करा दिया, फिर से पारित करा दिया विथ फर्दर मॉडिफिकेशन, कुछ नए प्रस्तावों के साथ, नए प्रारूप के साथ। एंड दिस ब्रॉट पीस टू द किंगडम, और इससे जो राज्य है उसमें शांति आ गई। द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट वाज इशूड इन 1225, और जो फाइनल वर्जन, जो इसका अंतिम जो प्रारूप था अंत में इस डॉक्यूमेंट का, वो इशू हुआ 1225 में, कि अंत में जो सही इसका बिल्कुल प्रारूप था वो 1225 में लागू हुआ। एंड दैट इज द डॉक्यूमेंट विच इज फॉलोड टू दिस डे, और यह वह डॉक्यूमेंट था जिसको फॉलो किया गया, जिसका पालन किया गया टू दिस डे, इस दिन तक उसका पालन किया गया। द मैग्ना कार्टा बिकेम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, मैग्ना कार्टा जो है वो एक प्रतीक बन गया आजादी का, स्वतंत्रता का, फ्रॉम ऑपरेशन, एंड वाज टेकन अप बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हु यूज्ड द टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट्स टू डिमांड देयर फ्रीडम फ्रॉम द इंग्लिश क्राउन। ये जो है एक आजादी का सिंबल बन गया, और ये कहाँ पर उनके जो और आगे फादर्स थे, यूनाइटेड स्टेट, जो हमारा यूएस बोलते हैं, इसको अमेरिका बोला जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसका पालन किया जाता है। हु यूज द टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट्स, जो उस डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है, जो रूल बताए गए हैं उनका पालन किया जाता है, और उसी के आधार पर वहां पर आजादी, इंग्लिश क्राउन, जो हमारा इंग्लिश है, जो अमेरिका है उसमें उसका मैग्ना कार्टा है जो है ये सिंबल है आजादी का, उसी के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ किसके द्वारा सरकार चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, उसके द्वारा हमारी गवर्नमेंट जो है कार्य करती है। ऐसे ही जो अमेरिका है उसमें मैग्ना कार्टा को फॉलो किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द मैग्ना कार्टा, कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ही उन लोगों ने मैग्ना कार्टा बनाया था अमेरिका में, इंग्लैंड के लिए। ओके, सो दिस चैप्टर रिटन बाय करेनी तिवारी के द्वारा लिखा हुआ है। तो हमें जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अनुसार कार्य करने होते हैं हमारी गवर्नमेंट, उसके जो नियम है उसको पालन करना होता है सभी को। ओके, लेट्स डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के राजा का क्या नाम था, जॉन, वेन या रिचर्ड, क्या नाम था, चर्ड। सी आंसर इज राइट। ओके, सेकंड, द एग्रीमेंट बिटवीन किंग जॉन एंड हिज सब्जेक्ट टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो समझौता हुआ था राजा जॉन और उसकी प्रजा, सब्जेक्ट में प्रजा के बीच में, वो कहां पर हुआ था, कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था, रिवर सेवरेन, रिवर थेम्स, रिवर एडेन। हमने पढ़ा था रिवर थेम्स। बी आंसर इज राइट। थर्ड, व्हाट वाज द एग्रीमेंट कॉल्ड, जो एग्रीमेंट था उसको क्या कहा गया, ब्रिस्टल ट्रीटी, मैग्ना कार्टा, एवन फैक्ट। तो क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा। बी आंसर इज राइट। फोर्थ, किंग जॉन टुक ओवर द राइन ऑफ, किंग जॉन जो था उसने अधिकार कर लिया था एंटायर मिडिल ईस्ट, इंग्लैंड या फ्रांस, कहां पर, जो इंग्लैंड था। ओके, बी आंसर इज राइट। सेकंड, स्टेट T for true और F for false statements. First, Richard was only interested in the well-being of his kingdom. रिचर्ड जो था वो इंटरेस्ट था उसको अपने राज्य की भलाई में, जो लोग थे वहां पर उसकी भलाई के लिए। नो, दिस इज फॉल्स। वो तो ओनली फाइटिंग करता रहता था अपनी भूमि को करने के लिए, बचाने के लिए। सो दिस इज फॉल्स, F राइट। सेकंड, रिचर्ड वाज अ वेरी क्रूअल किंग, रिचर्ड जो था वो बहुत ही क्रूअल राजा था। नो, दिस इज फॉल्स, क्रूअल नहीं था वो, ओनली वो लड़ाई करता रहता था, लेकिन वैसे वह सही था, वो अपनी प्रजा को वैसे परेशान नहीं करता था। सो इट इज फॉल्स। द मैग्ना कार्टा वाज कॉल्ड द ग्रेट चार्टर, मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर कहा गया। यस, दिस इज राइट, ट्रू, ये सही है, टी। किंग जॉन डाइड इन 1214, किंग जॉन जो था वो 1214 में मृत्यु हुई थी। नो, वो 1216 में उसकी मृत्यु हुई थी। सो इट इज फॉल्स, इसलिए ये गलत है। ओके, लेट्स डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एग्रीमेंट बिटवीन किंग जॉन एंड हिज सब्जेक्ट स्टेट,
क्या एग्रीमेंट था, समझौता था किंग जॉन और उसकी प्रजा के बीच में? क्या कहा गया था? द एग्रीमेंट बिटवीन किंग जॉन एंड हिज सब्जेक्ट्स स्टेटेड, जो स्टेट है हमने इसमें डी लगाया ओनली, जो डिड रिमूव किया है, स्टेटेड दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कि सभी लोग जो है वो कानून की आंखों में समान है, कि कानून के लिए सभी लोग समान है। ओके। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज जॉन, किस प्रकार का राजा था जॉन? तो किंग जॉन वाज पैटी, क्रूअल एंड ब्रूचल, वो बहुत ही अत्याचारी, निर्दयी, कसाई जैसा राजा था। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के राजाओं में सबसे अप्रसिद्ध था, कि उसको कोई पसंद नहीं करता था। अनपॉपुलर मीन्स पसंद नहीं करना। थर्ड, हाउ डिड किंग जॉन ट्रीट हिज सब्जेक्ट्स, किंग जॉन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता था, कैसा व्यवहार किया उसने? किंग जॉन वाज ब्रूचुअली अनकाइंड टू हिज सब्जेक्ट्स, उसने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, कसाई जैसा। ही वुड किल, वो उन्हें मारा करता था, और इम्प्रिजन, और जेल में डाल दिया करता था किसी को भी हु डिसएग्रीड विद हिम, जो भी उससे असहमत होता था। फोर्थ, व्हाट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन डिड हेनरी मेक, उसका क्या योगदान था? जो हेनरी था, जो जॉन का बेटा था, उसने क्या योगदान दिया अपना बहुत ही में? हेनरी थर्ड रीइशूड, उसने रीइशू कराया, फिर से जारी कराया द मैग्ना कार्टा को विथ मॉडिफिकेशन, नए उसके साथ प्रारूप के साथ, एंड दिस ब्रॉट पीस टू द किंगडम, और इससे राज्य में जो है वो शांति आ गई। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, ये आपको बताया था रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या होता है, इसमें एक लाइन दी होती है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही वॉज देयर किंग ऑल पावरफुल एंड इन द एंड अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, दिस इज अ लाइन। फर्स्ट, हु इज ही इन द अबव लाइन, इसमें ही कौन है? ये जो ही है कौन है इस ऊपर वाली लाइन में? किंग रिचर्ड, ओनली वी राइट हु, वी राइट किंग रिचर्ड इन प्लेस ऑफ हु की जगह हम क्या लिखेंगे? किंग रिचर्ड, सेम एज आंसर। King Richard is he in the above line. Second, what made he a brave and strong leader? उसको बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर नेता कैसे बन गया वो? किंग रिचर्ड वाज बिजी, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहता था लड़ाइयां लड़ने में, युद्ध लड़ने में, टू प्रोटेक्ट हिज लैंड, अपनी भूमि को सुरक्षा करने में, एंड बिकेम सक्सेसफुल, और उसमें वो सफल भी होता था। इससे वो बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली नेता बन गया था। लेट्स डू माई वर्ड बैंक बिल्डिंग वोकेबुलरी, इसमें क्या करना है? लेट्स मेक सम वर्ड चेन, सब कुछ वर्ड्स हैं उनकी चेन बनानी है हमें, जैसे चेन होती है के बाद मेक वर्ड चेन्स आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय मेकिंग वर्ड्स आउट ऑफ द लास्ट लेटर। इसमें आपको क्या करना है, समझना है, जैसे जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो लास्ट लेटर होता है, जो हमारा आगे का जो शब्द है वो इसी से शुरू होगा। जैसे कार्ड है, डी, एंड में क्या है? डी, तो डी के बाद क्या करेंगे हम? डॉग, DOG, डो, कुछ भी बना सकते हैं इससे, DAT, डेट, कुछ भी। फिर एंड में हमारे क्या है? जी। अब जी लेटर से हमें कोई वर्ड देखना है, जैसे GOAT, गोट। लास्ट लेटर विच? टी से ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। लास्ट लेटर N, अब इसके अंत में N है तो NET, नेट। अब इसके नेट के अंत में क्या है? T, तो T से टाइगर, कुछ भी हम बना सकते हैं, TIGER, टाइगर। ओके। सेकेंड, EGG, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया। उसके एंड में क्या है? जी, हमें जी से बनाना है, तो G फॉर गर्ल। अब लास्ट में क्या लेटर है? L, तो L फॉर LION, लॉयन। लास्ट लेटर इज N, तो N से जैसे नेस्ट, NEST, नेस्ट। और T फॉर लास्ट लेटर T है हमारा, ट्री, TREE, ट्री, ट्री मीन्स पेड़। ऐसे ही लास्ट लेटर E से हम इस तरह से आपको ये कंप्लीट एक्टिविटी करनी है। ओके। और पहले आपको इसमें समझना है, आप इसकी जगह और दूसरे वर्ड भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें N था लास्ट में, तो N से नाइट, लास्ट में T, 10, फिर लास्ट में N है तो N से 9, लास्ट में E लेटर है तो इससे E से I, ऐसे ही लास्ट में S है तो सन। रैबिट, इसमें लास्ट लेटर क्या है? T, तो T फॉर ट्यूब, ऐसे ही लास्ट में E लेटर है तो EAR, ईयर। लास्ट में R है, R फॉर रेन। लास्ट में N फॉर नोज, E
eraser. Okay, you have to do in your notebook. First understand, then do. और आप और दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं. Now your chapter is completed. Okay, thank you. Have a nice day. Bye bye.